वो जमात तो पंचर वालों की है अधिकतर, तो बयान भी पंचर वाले देने पड़ेंगे। तो वही मजबूरी है ओवैसी जी की भी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन ये बुद्धिजीवी हैं या बुद्धूजीवी हैं जिन्होंने मोदी जी को ये सलाह दी कि आखिर आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। क्या बोला तूने? राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले जो बाबर की औलाद हैं इस देश के अंदर, वो लोग देखते रह गए और राम मंदिर भी बनकर खड़ा हो रहा है। म्यूजिक। नमस्कार, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के खेतों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों किसान कानून वापस ले लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं जहां सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अंकित जी, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंकित जी खड़े हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है और इस फैसले के वापस लेने के तुरंत बाद AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने अपनी जहरीली खेती नहीं, सिर्फ मज़हब की जहरीली खेती असद उद्दीन ओवैसी ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि ना सिर्फ साफ तौर पर कहा है बल्कि खुलेआम मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि CAA को अगर मोदी सरकार लाएगी तो दूसरा शाहीन बाग बना दिया जाएगा। यानी कि जिसका डर पूरे देश को सता रहा था, वही डर एक बार अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हमारे सीनियर एडिटर मौजूद हैं जो इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि असद उद्दीन ओवैसी के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। सनी देओल की एक फिल्म है, उसका डायलॉग मुझे याद है पर नाम फिल्म का याद नहीं आ रहा है, और नाम आपको याद आए तो आप कमेंट में बता देना। अमरीश पुरी से सनी देओल जाके कहता है कि अब मुझे गुंडागर्दी छोड़नी है और मुझे एक सीधा सादा जीवन व्यतीत करना है। तो अमरीश पुरी कहता है, नाली के कीड़े बारिश में धुलने के बाद जो नाली के मेंढक होते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि धुल के धर्मात्मा बन गए हैं। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके की एक हरकत है। ओवैसी जैसे लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन यदि मोदी सरकार ने वापस ले लिया तो शायद सरकार डर जाएगी और CAA, NPR और NRC को भी वापस ले लेगी। उनका ये सोचना कहीं ना कहीं इस समय जायज़ भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने किसान आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए, 26 जनवरी जैसे मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि उस समय पूरे देश का जो सेंटिमेंट था कहीं ना कहीं तथाकथित किसानों के खिलाफ हो चुका था, जो किसान आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता भड़काकर लाल किले के ऊपर एक मजहबी झंडा उन्होंने लहरा दिया। तो उसके बाद वो सही समय था, उन्माद का मौसम था। उस समय अगर तोड़ाई हो जाती ऐसे लोगों की जिन्होंने ये गलत हरकत करी थी, देश का झंडा वहाँ से हटाकर, तो उसी समय इस आंदोलन को दबा देना चाहिए था, कुचल देना चाहिए था। लेकिन सरकार उस समय मूक और बधिर बनी बैठी रही और आज उसी के कारण सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम समर्थक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और इस समय पार्टी को जमकर कोसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस विषय पर या तो बोल ही नहीं रहे हैं और अभी भी नेहरू खानदान के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आंदोलन भी तीनों किसान कानून भी वापस करे हों, तो इसमें भी नेहरू जी की गलती है। बहरहाल मोदी जी को हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं आमतौर पर वो पॉलिसी के आधार पर, डिसीजंस के आधार पर, मुद्दों के आधार पर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि हाँ जी ये भारतीय जनता पार्टी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कहने का अर्थ यही है कि इस समय अगर ओवैसी ऐसी बात बोल रहे हैं तो उनकी ऐसी सोच को इस समय बल दे रही है सरकार ये चीज़ करके, और ये अत्यंत गलत है। हम भी 370 सरकार ने हटाया, राम मंदिर बनाया। दोस्तों, आज तक हिंदुस्तान में राम मंदिर की केवल बात होती थी, लेकिन आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है और जो बात सही है वो सही है। 370 सरकार ने हटाया, 35 से सरकार ने हटाया। हम लोगों ने, अंकित जी आपने भी इस अपने चैनल पर काफ़ी इस बात की तारीफ़ करी थी और आपकी बहुत सारी वीडियोज़ इस विषय पर वायरल भी हुई थी उस समय। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि तीनों किसान कानूनों को वापस लेकर सरकार एक बहुत ही कमज़ोरी भरा संदेश दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, जो आप ये बात भली भांति जानते हैं अंकित जी, कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सोशल मीडिया का एक अपने आप में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में वही सोशल मीडिया समर्थक जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं, तो वही जो मेरुदंड है भारतीय जनता पार्टी का, उसी मेरुदंड पर ही भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने में प्रहार कर दिया है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक, अभी कल मेरी बात हो रही थी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, उनका ये कहना था कि लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी की जो लोग उनको कंसल्टिंग देते हैं, जो उनकी कंसल्टिंग कंपनी है, देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ ना कुछ ऐसे कंसल्टिंग कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखना पड़ता है,
जो उनको मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरे देश भी एक अपने आप में एक जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज़ है, देश की इकोनॉमी होती है, तो उनके ऊपर एडवाइस करते हैं। एक पैनल होता है पढ़े लिखे लोगों का, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेता आमतौर पर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो अच्छी बात है कि आप बुद्धिजीवियों की राय लें, लेकिन ये बुद्धिजीवी हैं या बुद्धूजीवी हैं जिन्होंने मोदी जी को ये सलाह दी कि आखिर आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित के नाम पे जो गोबर परोसा जा रहा है। एक बात बताइए, जब तीनों किसान कानून इंट्रोड्यूस करे गए थे तब वो तीनों किसान कानून ये बताया गया कि ये राष्ट्रहित में पास करे गए हैं। अब ये जो किसान कानून हटाए गए हैं ये भी राष्ट्रहित में हटाए गए हैं, तो दोनों में से कौन सी बात राष्ट्रहित में थी, ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो ये राष्ट्रहित का जो चूर्ण है ये चटाया जा रहा है, बहुत हो चुका है। वैसे ये डायलॉग मैंने अजीत भारती जी से कॉपी किया है। मुद्दा आता है असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना, तो देखो बेटा, आप जो चाहे कर लो और जो चाहे हिला लो, CAA भी वापस नहीं होगा, NRC भी वापस नहीं होगा, NPR भी वापस नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बात कही है कि मजहब के आधार पर आप देश में कानून नहीं बना सकते। जब एक बात बताइए मुझे दोस्तों, कमेंट में आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, इस बात को ध्यान रखिए, धर्म के आधार पर कभी बंटवारा नहीं हुआ, धर्म बांटता नहीं, धर्म जोड़ता है। मजहब के आधार पर इस देश में, इस देश का बंटवारा हो गया, इस देश के 3 टुकड़े हुए, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक हमारा भारत रह गया, जो भारत हमारा आज का है। तो जब देश के इतने टुकड़े हो सकते हैं मजहब के आधार पे, तो मजहब के आधार पर कानून क्यों नहीं बन सकता? और ये जो कानून है, इन कानूनों से वो हिंदू जो जिनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनका अत्यंत एक जिसे कहते हैं बहुत ही बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है और पूरी दुनिया उसको देखकर चुप बैठी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात करें हम, तो चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो और चाहे कोई भी मानवाधिकार तथाकथित संस्था हो, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार जो हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे बांग्लादेश में भी आपने देखा किस तरीके से दुर्गा पूजा के पंडालों को तोड़ा गया, हिंदुओं की नृशंस हत्या करी गई बांग्लादेश में, इन सब पर तमाम इंटरनेशनल NGOs चुप बैठी हैं। ओवैसी जी कहते हैं कि धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता, बनेगा और देश देखेगा भी। देश ने राम मंदिर भी बना लिया और राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले जो बाबर की औलाद हैं इस देश के अंदर, वो लोग देखते रह गए और राम मंदिर भी बनकर खड़ा हो रहा है और आज पूरी दुनिया इसको देख रही है। ये हिंदुओं की एकजुटता की ताकत है, सोशल मीडिया की पावर है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने जो नैरेटिव बिल्ड करने में जो बड़ा रोल प्ले किया है उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो वही बात यहाँ किसान कानूनों के बारे में भी आती है कि किसान कानूनों को वापसी लेकर भी सरकार ने जो अपने आप ही एक सेल्फ गोल कर दिया है अपने आप में बहुत बड़ा, इसके कारण ओवैसी जैसे लोगों को, ऐसे छुछुंदरों को बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो मैं समझता हूँ अंकित जी कि मोदी सरकार पर इतना विश्वास तो हमें है ही कि किसी भी सूरत में CAA, NRC और NPR को वापस लेने की गलती मोदी सरकार अब दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि जो बैकलैश इन्हें सोशल मीडिया पर मिल रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम खोलिए, अगर आपने 2-4 राष्ट्रवादी पेज अगर फॉलो कर रखे हैं, हर पेज पर इस समय मोदी जी के मीम्स बन रहे हैं। तो ये समझना होगा पार्टी को एक जिसे कहते हैं आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। इस समय समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण आप अपनी जो आपकी मेरुदंड है पार्टी का यानी सोशल मीडिया, आप उस पावर को अंडरमाइन कर रहे हैं और मुट्ठी भर चिंदी चोरों के कारण आप अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी जी जैसे लोग बोलते रहेंगे, लेकिन इनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अंकित जी, आपसे एक मेरा प्रश्न है, आखिर ये इस आंदोलन के बाद आंदोलन का चेहरा तो राकेश टिकैत बने हुए हैं, पर हाँ, कनाडा, जर्मनी से जहाँ खालिस्तानियों से इस आंदोलन की फंडिंग आती है, ये बात भली भांति, एक घोषित इनाम था, सिख फॉर जस्टिस नाम की एक बैंड आउटफिट ने करोड़ों रुपये का इनाम भी दिया था निशान साहिब का झंडा वहाँ पर फहराने का। तो कहीं ना कहीं अपने धर्म के झंडे को आप मजहबी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है तो गलत ही। पर अब राकेश टिकैत जो इससे एक इस आंदोलन के फेस बन चुके हैं, तो क्या अब राकेश टिकैत कहीं आने वाले भविष्य में कहीं इनको नेल्सन मंडेला या गांधी जैसा तो घोषित नहीं कर दिया जाएगा कि देखिए किस प्रकार शांतिपूर्वक तरीके से किसानों के लिए एक देशव्यापी आंदोलन राकेश टिकैत ने चलाया। हो सकता है भविष्य में इनको इसी रूप में जाना जाए, लेकिन जिस तरीके से गांधी और नेहरू की भी पोल खुल के आई, इन लोगों की भी पोल खुलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट्स। जी हाँ, जहाँ तक ये बात की गई है कि असदुद्दीन ओवैसी और राकेश टिकैत की, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इस स्क्रिप्ट का मुख्य सिद्धांत यही है कि हिंदुस्तान की आवाज़ को, हिंदुस्तान की आन बान शान को झुका दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में ये कभी भी सक्षम नहीं हो सकते। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी ने CAA, NRC और NPR
वापस लेने की बात की है तो इसमें स्पष्ट रूप से यही स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट होने से पहले ही इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हुई पड़ी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कानून ऐसा है, हालांकि इस कानून को लेकर जो ये विशेष धर्म जो है ये खुद अभी इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इन तीनों कानूनों में आखिर डिफरेंस क्या है। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों की सोच ये है कि इस कानून के तहत हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उन सब की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा इस कानून में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं लिखा है। ज़्यादातर जितने भी मुसलमान हैं 90% मुसलमान इस अफवाह में जी रहे हैं कि हम तो भैया गए भारत से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। और इस असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत पढ़े लिखे नेताओं में से एक माने जाते हैं। अगर मैं मुस्लिम लीडर की बात करूं तो सबसे पढ़े लिखे नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे अनपढ़ गवारों वाली भाषा उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देती। लेकिन ये इसी भाषा के लिए जाने जाते हैं और इसी भाषा का खामियाजा इन्हें हमेशा भुगतना पड़ता है। आज जो प्रोपेगेंडा की बात मैंने बिल्कुल शुरू में की, वो प्रोपेगेंडा ये है कि पहले अब कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस ले लिया, अब इनका प्रोपेगेंडा ये है कि सीएए वापस लिया जाए, उसके बाद 370 को भी जम्मू कश्मीर में दोबारा लगा दिया जाए। लेकिन इनके जितने भी अरमान हैं, जितने भी इनके उसूल हैं, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। ये जहाँ तक कृषि कानून को वापस लेने की बात की गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार ने या तो बहुत देरी कर दी, या तो ये वापस लेना ही नहीं चाहिए था। अगर लेना था तो उसी वक्त पर मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना था। मोदी सरकार पहले कृषि कानून के फ़ायदे बता रही थी कि कृषि कानून से ये फ़ायदा होगा, कृषि कानून से वो फ़ायदा होगा, लेकिन हालात अब ऐसे बदल गए कि कृषि कानून को हटाने के फ़ायदे मोदी सरकार बता रही है। तो कहीं ना कहीं एक कानून पर मोदी सरकार झुकी है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जितनी भी हिंदुस्तान में नफ़रत भरी आवाज़ हैं, वो नफ़रत भरी आवाज़ मोदी सरकार को ना अभी तक दबा पाई हैं और ना भविष्य में दबा पाएंगी। यही कहना चाहूँगा कि हैदराबाद का एक चपड़गंजू बैरिस्टर भी बन जाए लंदन में पढ़ के, लेकिन जिस जमात को वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो जमात तो पंचर वालों की अधिकतर, तो बयान भी पंचर वाले देने पड़ेंगे। तो वही मजबूरी है ओवैसी जी की भी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सीए लागू होगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है, इन जैसे लोगों की आवाज़ के हिसाब से देश नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये लोग देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये केवल देश में बर्बादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट में ये भी बताइए कि आखिर इन तीनों कानूनों के वापस हटने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, ताकि देश की सरकार तक ये बात पहुंचे और वो समझे कि सरकार के द्वारा लिया गया ज़रूरी नहीं कि हर फैसला ठीक हो। कई बार सड़क पे चलते हुए लोग भी सरकार से बेहतर सोच और समझ रखते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।